साथियों, हमारे साथ में रामनारायण कुरडिया जी हैं, जो मध्य प्रदेश किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं और जो किसान आंदोलन है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका कुरडिया जी की रही है। मध्य प्रदेश से आंदोलन शुरू हुआ, दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचा, इसके थोड़ा इतिहास के बारे में बताइए। जहाँ तक संयुक्त आंदोलन और किसान आंदोलन का सवाल है कि जैसा कि हम और आप लोगों को मालूम है कि हमारे देश में 2017 में राष्ट्रीय पैमाने पर एमएसपी के सवाल को लेकर के आंदोलन की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र के किसानों ने एक लॉन्ग मार्च किया नासिक से लेकर के मुंबई तक। उनकी सिर्फ मुख्य मांग यही थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य शासन घोषित करे, उस पर खरीदी हो। इस आंदोलन से प्रभावित होकर के मध्य प्रदेश के अंदर ये जो मालवा का इलाका है, मंदसौर है, नीमच है, इंदौर है, खारगौन है, बड़वानी है, इस इलाके के जो किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया, तो 6 जून 2017 को मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर में शिवराज सिंह सरकार के द्वारा गोली चालन किया गया, जिसमें 6 किसानों की हत्याएं की गई। उसके बाद मध्य प्रदेश के ये गोली कांड के खिलाफ मध्य प्रदेश में 200 से 12 किसान संगठनों की बैठक हुई और राष्ट्रीय पैमाने पर मध्य प्रदेश से किसानों के जत्थे निकाले गए, यात्रा निकाली गई और यही मांग थी कि हिंदुस्तान की सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करे, एमएसपी घोषित कर, एमएसपी खरीदने की गारंटी का प्रावधान हो। इस सवाल को लेकर के राष्ट्रीय पैमाने पर किसान संघर्ष समिति का गठन किया गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार सत्ता में आने के बाद हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा जो सवाल है, इस देश की जो मूल आबादी है आदिवासी, और इनका सवाल है जमीन से जुड़ा हुआ सवाल। हमारे यहाँ पे जमीन की जो लूट थी, पूंजीपतियों को जो छूट दी जाती है और सरकार के द्वारा जो लगातार झूठ बोला जाता है, इस सवाल को लेकर के पूरे राष्ट्रीय पैमाने पे जमीन के सवाल पे आदिवासियों का, गैर आदिवासियों के, किसानों के आंदोलन चले। 2013 में पहली बार संसद के अंदर भूमि अधिकार विधेयक पास हुआ और नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद पूंजीपतियों के दबाव में आकर के 2015 में 1 साल में 3 बार अध्यादेश लेकर के आई, इस आंदोलन भूमि अध्यादेश लेकर के आई इस कानून को बदलने के लिए। इस सवाल को लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर भूमि से जुड़े सवाल को लेकर के तमाम जन संगठनों की बैठक हुई। राष्ट्रीय पैमाने पर भूमि अधिकार आंदोलन का गठन किया गया, राज्य से लेकर के दिल्ली में प्रदर्शन हुए। उस आंदोलन के दबाव के चलते पहली बार हिंदुस्तान के अंदर तानाशाह नरेंद्र मोदी सरकार को किसान आंदोलन के सामने घुटना टेकना पड़ा और इस अध्यादेश को वापस इनको लेना पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो कोरोना काल आया, ये जो आपदा थी, इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए हमारे देश में नरेंद्र मोदी सरकार कृषि, हमारे देश का जो किसान है, हमारे देश की जो खेती है, इसको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने गिरवी रखने के लिए 3 कृषि विरोधी 3 काले कानून लेकर के आई। इन काले कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय पैमाने पर 26 नवंबर 2020 से पंजाब के बहादुर साथी भगत सिंह के वंशज और पूरे हिंदुस्तान के किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया गया, उस आंदोलन में 714 किसानों ने जो अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनकी कुर्बानियों की वजह से पूरे देश के अंदर जो आंदोलन था, आंदोलन एक जन आंदोलन बना और एक पूरे 385 दिन आंदोलन चला। इस आंदोलन के में मध्य प्रदेश के तरफ से मध्य प्रदेश के जो जत्थे थे, पलवल बॉर्डर की जिम्मेवारी मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश के साथियों को दी गई। उसके बाद हम लोगों ने यह तय किया ये जो आंदोलन है 6 बॉर्डर के अलावा इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाना है। तो मध्य प्रदेश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे के जो नेता थे, राकेश टिकैत से लेकर अमरा राम से लेकर अशोक ढबले जैसे जो लोग थे, इनके मध्य प्रदेश के अंदर श्योपुर के अंदर, रीवा के अंदर, सिहोरा के अंदर अलग अलग इलाकों में किसानों की महापंचायतें हुई और उन महापंचायतों में हम लोगों ने तय किया कि ये किसानों के मान और सम्मान का सवाल है, इस आंदोलन को गांव-गांव के अंदर ले जाना है। उसके बाद गांव-गांव के अंदर महापंचायतों का दौर शुरू हुआ और आखिरी में इस सरकार को किसान आंदोलन के सामने घुटना टेकना पड़ा। किसान विरोधी 3 कानून वापस हुए। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि किसान संगठनों के साथ सरकार का जो चर्चा हुई, उसने जो वादा किया था कि हम
एमएसपी के लिए कानून बनाएंगे, किसानों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे बने हैं इन मुकदमों को वापस लेंगे किसान। और लेकिन ये सरकार इन नारों से मुकर रही है। उसके बाद हम लोगों ने तय किया है कि 26 नवंबर 2022 को हिंदुस्तान के तमाम जो राजधानियां हैं इन राजधानियों में किसानों के बड़े बड़े प्रदर्शन किए गए और आने वाले समय में हिंदुस्तान के मजदूर किसान संगठनों की तरफ से 5 अप्रैल को दिल्ली में जो रैली होगी उसकी हम लोग पूरे देश के अंदर तैयारियां कर रहे हैं। ये पूरा एक अभियान है और ये आंदोलन एक जन आंदोलन बनेगा। मेरा सवाल ये है, जब ये आंदोलन चल रहा था बॉर्डर्स पे तो मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थायी सेंटर लगे थे। मध्य प्रदेश के अंदर 345 दिन रीवा के अंदर धरना दिया गया, 325 दिन सतना के अंदर धरना दिया गया। इसके अलावा ग्वालियर है, जबलपुर है, छतरपुर है, सिवनी है, इंदौर है। ऐसे 32 स्थान थे जहां पे हम लोग कई 50 से लेकर के 100 दिनों तक लोग वहां पे धरना दे करके बैठे। जी जी, ये किसान आंदोलन में मुख्य भूमिका में जो कौन कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से किसान आंदोलन ये इतने समय तक खड़ा रहा? पहला सवाल तो यह था कि किसान का जमीन के साथ जो संबंध है वो संबंध ऐसा जैसे मां का अपनी औलाद के साथ होता है। तो एक तो यह था, दूसरा यह था कि खेत और किसान का जो सवाल है ये सवाल हमारे देश की एकता से जुड़ा हुआ सवाल था। अगर ये कानून लागू हो जाते तो हमारे देश में किसानों पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा हो जाता, खेती के क्षेत्र में किसान अपने खेत में खेत मजदूर बन जाता। इसलिए किसानों ने मान और सम्मान को जोड़ करके इस आंदोलन को करो या मरो की तर्ज पे आंदोलन चला। ये जो लंगरों की भूमिका थी किसान आंदोलन में वो बहुत ही चर्चा हुआ, उसका क्या था? आप तो थे वहां बॉर्डर, हम लोग पलवल बॉर्डर में थे। ये जो आंदोलन था ऐसा आंदोलन हिंदुस्तान का नहीं दुनिया के पहला आंदोलन था जहां पे स्वतः स्फूर्त ढंग से ये जो लंगर वाले हमारे जो सिख जो भाई थे बढ़ चढ़ के लंगरों में इन्हें हिस्सेदारी की। और सिर्फ सिख भाई नहीं, ऐसे तमाम सामाजिक और धार्मिक संगठन के जो लोग थे जिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके लोगों के आंदोलनकारियों को खाने पीने से लेकर के ठंड में कपड़ों तक के लोगों ने व्यवस्था की, हर तरह की लोगों ने मदद की।